चलो तो कुछ मतलब क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ इसका फार्मूला उर्मूला है, जो भी है एंगल उंगल वो सब लिख लिया यार। रुक जाओ 1 मिनट, पेन कनेक्ट कर लेने दो। चलिए तो पहले क्या है, एंगल के बारे में है, ठीक है। एंगल देखो भाई, सबसे पहले लाइन है, एंगल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले एंगल क्या होता है, मान लो कि इस तरह का कोई चीज है ए ओ बी, तो ये एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए ओ बी, जैसे जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो इस तरह का चीज क्या है, एंगल बनाता है। क्लियर है ना ये चीज। अब देखिए एंगल का टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होगा, जैसे कि इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 4 क्वाड्रेंट में, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और फिर से यहीं पे 360 डिग्री हो जाता है। समझ गए। तो 0 से 90 के बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में कोई एंगल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री वाला को राइट एंगल बोलते हैं। समझ गए ना, 90 डिग्री वाला को राइट एंगल बोलते हैं। 90 से 180 के बीच में आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। और 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन एंगल। तो मेनली यही 4 को पढ़ना रहता है, आगे वाला नहीं उतना पढ़ना रहता है। समझ गया ना। तो मेनली यही 4 को, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल, ये सब चारों पता चल गया होगा। तो फिगर बना के जल्दी से लिख लो लोग। समझ में आया ना। चलिए चारों जल्दी लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी पूछेगा तो ये सब पता हो जाना चाहिए। खास करके ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल तो कोई भी बता देगा, स्ट्रेट एंगल भी कोई भी बता देगा। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल रोटेशन। जो यहाँ पे आ रहा था 180 डिग्री से 270 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और फुल रोटेशन को 360 डिग्री। समझ गए ना, फुल रोटेशन। तो रिफ्लेक्स और फुल रोटेशन भी लिख लिया गया। एंगल को किसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्पेशली मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ डिग्री। एक्चुअल में एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के अंदर में इस तरह से लिख के थीटा। समझ गए ना। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइन दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। जब 2 लाइन, जैसे कि एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, एक ये लाइन हो गया, ये दोनों 90 डिग्री पे आके मिला, तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। कौन कौन, ए बी, मान लो कि एक लाइन का नाम था, एक का नाम था बी सी, तो ए बी और बी सी यहाँ पे बी पॉइंट पे आके कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के चीज को परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। ये सब क्लियर हुआ। क्लियर है ना।
चलिए अब हम निकालेंगे अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो जी 6.1 का बोल रहा है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी कौन सा है भाई, ये हो गया ए बी आपका, ये हो गया सी डी हो गया, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई बता रहा है कि 70 डिग्री है, दोनों को जो ये और ये जोड़ के 70 डिग्री है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, देखो ये क्या है, ये पूरा एंगल, एंगल ए ओ बी कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ गए ना। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सा ये वाला और ये वाला जोड़ के 70 डिग्री दिया हुआ है। ये बीच वाला निकल जाएगा ना जी, सी ओ ई, सी ओ ई कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ बी, इसमें से घटा देना है कितना, जोड़ के दोनों को, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई को, तो क्या हो जाएगा 180 में से घट जाएगा 70 डिग्री, तो 110 डिग्री। ये बीच वाला कितना आ जाएगा, बीच वाला आएगा 110 डिग्री, समझ गए ना। एंगल सी ओ ई निकल गया 110 डिग्री। अब बी ओ ई पूछ रहा है, बी ओ ई मतलब इसका वैल्यू क्या है, बी ओ ई कितना डिग्री होगा। तो आप देखिए भाई एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे बी ओ डी दिया हुआ था आपका। चलिए अब पहले ये उतार लो, एक एक आंसर पहले उतार लो, एंगल सी ओ ई का वैल्यू पहले। समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए पहले, फिर अगला निकालते हैं हम। चलिए ये समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए, अब अगला में क्या बोल रहा है ना कि एक चीज और दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है 40 डिग्री, ये वाला आपका आ गया है 110 डिग्री। तो ठीक है ना। अब देखो फिर स्ट्रेट लाइन एक बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन फिर बन रहा है सी डी, और तो फिर ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, सीओडी, फिर सीओडी 180 डिग्री के बराबर फिर हो जाएगा। अब ये 110 हो गया, ये 40, 150, तो बीच वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ओ ई समझ गया ना कितना डिग्री हो जाएगा, ये सब देखो मारो वाला है, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला दो चीज निकालना था। समझ में आ गया। सी ओ डी वाला एक बार फिर, सी ओ डी, और देखो ना भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी भी, तो इस पे भी जो पूरा एंगल बनेगा, कौन कौन सा इस पे टोटल एंगल बन रहा है, एक एंगल इस पे बन रहा है सी ओ ई, एक एंगल बन रहा है इस पे ई ओ बी, प्लस इस पे एक एंगल बन रहा है बी ओ डी, ये 180 डिग्री आएगा टोटल बना के, टोटल बना के 180 डिग्री आएगा। अब इसमें देखिए अब किसका किसका दिया, इसका हम लोग अभी निकाले थे 110 डिग्री, समझ गए ना। और बीओई का नहीं पता है, इसका निकालना है, और बीओडी दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री, और इसका नहीं पता है ईओबी का इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ईओबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। अब देखो ये एंगल ईओबी आ रहा है ना, एंगल ईओबी को लिखा जा सकता है एंगल बीओई भी, ओ सिर्फ बीच में आना चाहिए। समझ में आया ये वाला चीज, 30 डिग्री कैसे आया।
चलिए तो इसको बढ़िया से नोट किया जाए, क्वेश्चन सहित तो नोट किया जाए तो थोड़ा इसको यहाँ पे बना हुआ भी है, इसको और अच्छे से समझ सकते हो तुम लोग। यहाँ बना हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि एओसी, एओसी, बीओई, बीओई और सीओई, सीओई मिल के एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है पहला वाला में, और फिर दूसरा वाला में उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। समझ गए ना, दूसरा वाला में ये वाला स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो यहाँ इस पर क्वेश्चन बना हुआ भी है, तो जल्दी से इसका फिगर इगर उतार के क्वेश्चन सोल्व किया जाए अच्छा से। बन गया। चलो हो गया ना। चलो ये क्वेश्चन देखा जाए। एक्स वाई और एम एन लाइन है, एक है एक्स वाई, एक एम एन, ठीक है, दो लाइन है। ओ पे फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा? पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है। और ए इच टू टू, ए इच टू बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है भाई, देखो तो एक चीज देखो, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन का, अगर एक्स वाई वाला स्ट्रेट लाइन का चर्चा करेंगे तो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा? एंगल ए मान लेते हैं, एक का नाम, एक का एंगल बी मान लेते हैं, और एक का नाम एंगल पी ओ वाई, मिला के कितना? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस पी ओ वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन? 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा दीजिए तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो, लेट ए को क्या मान लीजिए, इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना,
तो रेशियो को क्या मान लिया, रेशियो को x मान लिया जाए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एंगल बी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ए का वैल्यू डाल देते हैं 2x और बी का वैल्यू डाल देते हैं 3x इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा कितना, एंगल ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2x यानी कि 36 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा कितना 54 डिग्री 3x। इतना तक समझ में आया कि नहीं, ए और बी का वैल्यू कैसे निकाले हम 36 और 54, समझ में आया किसी को? अभी कहानी बचा हुआ है, इतना तक नोट किया जाए, अगर समझ में आ गया तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकाल लिया जाए। समझ में आया यहाँ तक कैसे एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू 36 डिग्री और 55 डिग्री आया 54 डिग्री। तो जल्दी यहाँ तक नोट किया जाए, उसके बाद एंगल सी का वैल्यू भी निकालना है। मेन क्वेश्चन में तो एंगल सी का वैल्यू ही बोल रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, एंगल ए इक्वल टू कितना आया है 36 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू कितना है 54 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है भाई, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है एम एन वाला। तो एम एन वाला में तो दो ही एंगल है, एंगल बी है और एंगल सी है, इसको मिला के 180 डिग्री हो रहा है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 54 डिग्री हमको अभी मालूम किए हैं। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 54 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 2 5 गया तो 2 1 126 डिग्री आंसर। समझ में आया एंगल सी इक्वल टू कैसे आया 126 डिग्री? चलो तो जल्दी से बना लो क्वेश्चन, फिगर पहले बनाओ फिर क्वेश्चन बनाओ भाई बढ़िया से। इस तरह का 4-5 क्वेश्चन रोज बनाओ बस। विकास के ज्यादातर मानकों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय एक मिनट तुम लोग बनाओ क्वेश्चन, फोन आ रहा है। चलो बन गया, लेकिन जल्दी बताओ 126 डिग्री आया कि नहीं आया? ठीक है, 1 मिनट और।
कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने अपने से ये निर्णय लिया है। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर कल 8 सप्ताह तक चलो अब हो गया होगा भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पर। देखें यहाँ पे कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन है, इतना इजीली समझ में नहीं आएगा देख के छापने पे। 126 डिग्री आने में इतना बड़ा प्रोसेस था, समझ में आया कि नहीं? 180 डिग्री आने में 1 पेज 2 पेज का प्रोसेस है, इसको भी बना सकते हो तुम लोग चाहोगे तो। अभी सब प्रूव प्रूव बोला आ गया खेल भाई। चलो देखो, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर होगा, पी आर टी के बराबर होगा। चलिए ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया हुआ है, ठीक है, पी आर क्यू दिया हुआ है। अब देखना तो दोनों को प्रूव करना है, तो बोल रहा है कि क्या, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फिर स्ट्रेट लाइन वाला थ्योरम, ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना जी, 180 डिग्री हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन मान लो, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, समझ गए ना। उसी तरह से एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से घट जाएगा कितना, पी क्यू आर, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से पी आर टी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं पी क्यू आर ही, तो दोनों इक्वल आ गया ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? इसको बना लिया जाए अपने मन से, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाए, अपने मन से क्वेश्चन को बनाया जाए घर से। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई, थोड़ा ये देखो, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया, सब एग्जाम में आ सकता है।
प्रूव करने वाला थोड़ा सा, x प्लस वाई वाई प्लस जेड के बराबर है। फिर उसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, बिल्कुल सही जवाब है। x प्लस वाई भी 180 डिग्री है और डब्लू प्लस जेड भी 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, इसको प्रूव करना है, समझ गए ना। इसको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन प्रूव करने के लिए कोई भी चीज का क्या होना जरूरी है, 180 डिग्री होना जरूरी है। इसमें तो बहुत मेथड से प्रूव किया है। वैसे तो हम लोग को यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर बना रहा है, सिंपल सा चीज है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मिलके 180 डिग्री बना ही रहा है। तो कोई चीज 180 होगा तो वही वो स्ट्रेट लाइन होगा, वही प्रूव हो जाता है। लेकिन इसको अच्छे से मेथड से बनाना है एग्जाम में, जैसे यहाँ दिया हुआ है। क्या है, पहले ये गिवन था, ठीक है, x प्लस वाई 180 डिग्री हम लोग को पता चल गया है। वी नो डेट एंगल अराउंड, मतलब चारों एंगल को जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू तो 360 हो रहा है, वो लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, एक दिया हुआ है, समझ गए ना। और एक चीज और क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस, अब ये देखिए, तो ये पहला इक्वेशन में क्या दिया है, x प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे हम x प्लस वाई लिख देते हैं 360 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया, कोई चीज अगर 180 डिग्री रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन तो पहले लिख ही लिया जाए, फिगर बना के इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट किया जाए, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। समझ में आया क्वेश्चन, प्रूव करने वाला क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा भाई, बस कोई फार्मूला नहीं है इसका, दिमाग से बनता है। तो जल्दी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है छोटा में, एकदम फिगर बना के इसको लिखा जाए बढ़िया से एकदम। चलो जल्दी, पूरा जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिख लेना। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक लड़की नहीं पढ़ती हो गया जी।
हो गया था, आगे बढ़िए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, POQ is a line, angle OR is a perpendicular to the line PQ। एक मिनट रुको, तो कॉल आ रहा है। चलो देखो भाई, बोल रहा है कि PQ एक लाइन है, मान लो कि यहाँ पे O एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द OP एंड OR। OP एंड OR के बीच में एक और क्या है, OS है। प्रूव डैट एंगल ROS, एंगल ROS ये वाला इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। QOS कौन हो गया भाई, QOS मतलब एक ये पूरा हो गया, और इसमें से घटाना कितना है, POS, इसमें से इतना घटाना है, तो उसका हाफ, ठीक है। तो थोड़ा सा तो कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, इनटू, समझ गया ना, इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं भाई, प्रूव करने में कुछ दिया हुआ है नहीं। लेकिन पहले तुम लोग फिगर समझो, ये O था, ये R है, यहाँ से एक S खींचा गया है, यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS ये वाला जो एंगल है वो हाफ है QOS का, QOS का, और उसमें से घटा देना है POS, घटा देना है POS, घटा देना। देखिए तो यहाँ पे दो इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है ना। देखना पहला इक्वेशन क्या हम बना रहे हैं, पहला इक्वेशन देखो तो एंगल QOS को क्या लिखोगे, एंगल QOS को तुम लोग लिख सकते हो 90 डिग्री या प्लस एंगल SOR, या ROS लिखो, ROS लिखो, इसको लिखा जा सकता है, यहाँ से ROS लिखा जा सकता है ना यहाँ से। तो यहाँ से एंगल ROS इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इधर से अब ले रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको इधर से ले रहे हैं। तो एंगल ROS अगर इधर से लिखेंगे तो ये किसके बराबर है, देखना तो 90 डिग्री में से किसको घटा दें, 90 डिग्री में से हमको घटाना पड़ जाएगा एंगल SOP को, ऐसा लिख सकते हैं ना, SOP को घटाना पड़ेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को, पहला और दूसरा इक्वेशन को अलजेब्रा पढ़े होंगे तो इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, दो गो हो गया ROS इस तरफ, और ये कितना हो गया, इससे ये कट गया, और ये कितना बना लिया, एंगल QOS माइनस SOP हो गया, ठीक है। अब एंगल ROS इक्वल टू कितना, ये दो इधर मल्टीप्लाई था तो इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में वो हो गया QOS माइनस SOP, ये हो गया आपका प्रूफ।
समझ में आया कि नहीं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई टीचर हो सके कि समझा भी नहीं पाएगा पूरे लाइफ में। समझ में आया कि नहीं? कैसे कैसे करना है, 2 इक्वेशन लिख के जोड़ दिए। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से देख लो, 2 मिनट का खेल बचा हुआ है भाई। अब फिर से ये दिया हुआ है R O Q P S, ये फिगर हो गया। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना? 2 इक्वेशन क्या क्या बन रहा है, दोनों जगह से हम लोग को, जैसे कि एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल लेके चलना है, ठीक है? तो यहाँ से पहले निकालिए वैल्यू, तो यहाँ से ROS का वैल्यू निकालो, तो यहाँ से ROS का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को अलग अलग हम डिनोट कर देते हैं, एक का ऐसे, एक का यहाँ से यहाँ, एक का यहाँ से यहाँ। एक का ROS का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री, और दूसरा वाले में ROS का वैल्यू, ये इसमें कितना आ जाएगा ROS का वैल्यू? 90 डिग्री में से घट जाएगा SOP, एंगल SOP। अब दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 2ROS इक्वल टू, ये 90 से 90 चल जाएगा, ये आ जाएगा SOQ और माइनस SOP। अब ये ROS इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो इसको अपना प्रैक्टिस करना भाई घर पे, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्लास खत्म हो रहा है, वार्निंग आ चुका है जूम का। एकदम इजी है, कुछ उतना नहीं है यार, ठीक है ना? तब समाप्ति अब हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बना के लाइए घर से, कल दिमाग का बत्ती जलाइए। तो ठीक है, यहीं तक।